राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि अनुपमा को देख देख कर हमारी तबीयत खराब हो गई है। अब समर के जाने के गम में हमारा भी बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अचानक वनराज के अंदर भूत आ गया है, लेकिन समर का नहीं बल्कि इल्ज़ाम लगाने का। अब किसी के सर तो समर की मौत का कलंक लगना था, तो अनुज के सिर पर लग गया। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट छिपाने में मिम्मी और आरोही लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के हाथ में ही सब कुछ होता है। अब घूम फिर कर रिपोर्ट मंजरी की झोली में आ गिरी है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के घमंड को तोड़कर सभी ने बड़ा चैलेंज दिया है। अब वो क्या है, इसके लिए तो आपको हमारा पूरा शो देखना पड़ेगा। और ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी। और पूरी जानकारी के लिए चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में तो 13 दिन तक मातम पसरा रहेगा। भले ही कितना ही मन को समझा लिया जाए, लेकिन बेटे का गम तो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन वनराज तो अब सब कुछ किनारा करके लड़ने के मूड में आ गया है। वो भी सभी को अनुज के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन बात तो वनराज की बातों में आ जाएगी, लेकिन अनुपमा का अनुज से मुंह मोड़ना अनुज को तोड़ देगा। होता ये है कि अनुपमा समर की बॉडी देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे बातें करने बैठ जाती है। अनुपमा कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है कि तूने मुझसे क्यों कहा कि डिम्पी का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, उसे अपनी तरह बनाना। क्यों मेरे हाथों से खीर खाई। मैं खुश हूँ कि मैंने तेरे जैसे बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, और सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि हर जन्म में मैं तेरी माँ बनना चाहूँगी। अब अनुपमा की बातें सुनकर सभी लोग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अनुपमा समर को नज़र का धागा भी बांधती है और हर जन्म में नज़र से बचाने का वादा भी लेती है। अब डिम्पी का बुरा हाल है, जिसके बाद डॉक्टर का मैसेज आता है कि अंगदान करना भी है या नहीं। अब अनुज बताता है कि किसी को अस्पताल में अंगों की ज़रूरत है, और अगर हम समर के अंगों का दान करते हैं तो उसकी जान बच जाएगी। अब बा इस बात से नाराज़ होती है और कहती है कि वो अपने पोते के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। लेकिन डिम्पी कहती है कि हमें ये करना चाहिए। हमारा समर वापस नहीं आ सकता, लेकिन समर की वजह से किसी की जान तो बच सकती है। हम यही मान लेंगे कि किसी के ज़रिए समर आज भी जिंदा है। अनुपमा भी इस बात पर हामी भर देती है, जिसके बाद दोनों माता पिता मिलकर साइन कर देते हैं। हालांकि साइन करना अनुपमा और वनराज दोनों के लिए बड़ा मुश्किल भरा होता है। लेकिन तभी वनराज को एहसास होता है कि ये सब तो अनुज की वजह से हुआ है। वो अनुज का कॉलर पकड़ लेता है और समर की मौत का इल्ज़ाम लगाता है। वो अनुपमा से कहता है कि समर की जान अनुज की वजह से गई है, इसकी वजह से ही समर के ऊपर गोली चली। अनुज ने ही गुंडों से पंगा लिया, लेकिन शिकार बन गया हमारा बेटा। अब वनराज डिम्पी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि डिम्पी की शादी को 1 साल नहीं हुआ और तूने इससे इसका पति छीन लिया, एक होने वाले बच्चे से उसका पिता भी छीन लिया। अब अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों से अनुज हिल जाता है और चीख चीख कर कहता है कि वो बेकसूर है, क्योंकि उसने तो किसी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में सारा खेल अक्षरा की रिपोर्ट का चल रहा है। अरे वही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, कल तो ये हमने आपको बता दिया था कि अक्षरा गर्भवती है। अब आरोही तो एक बार को सच बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन मिम्मी उसे रोक देती है। अब मिम्मी भी अपनी जगह पर सही है। अब जिसकी परपोती अभी अभी विधवा हुई है और उसका दोबारा घर बसने वाला है, और ऊपर से ऐसी बात सामने आ जाए तो छिपाना तो बनता है। लेकिन कब तक, क्योंकि रिपोर्ट तो मंजरी के हाथ लगने वाली है। होता यह है कि संगीत का कार्यक्रम हो रहा है और अब स्टेज पर मंजरी, शेफाली और महिमा जोरदार डांस करती है। लेकिन इसी बीच अक्षरा और मनीष की रिपोर्ट आ जाती है। अब रिपोर्ट देने वाला आरोही के हाथ में रिपोर्ट थमा जाता है। आरोही पहले मनीष की रिपोर्ट देखती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षरा की रिपोर्ट देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अक्षरा तो प्रेग्नेंट है। अब आरोही अक्षरा को रिपोर्ट देती है, जिसे अभिमन्यु देख लेता है और प्रेगनेंसी के बारे में जानकर शादी ही करने से मना कर देता है। अभीर तो बेचारा रोने लगता है और अभिमन्यु के सामने शादी नहीं तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अभिमन्यु अभीर की बात भी नहीं सुनता। हालांकि ये आरोही का एक खुली आंखों वाला बुरा सपना है। अब आरोही फैसला लेती है कि वो ये रिपोर्ट किसी को नहीं देगी और उसे वहीं पर छिपा देती है। लेकिन अब रिपोर्ट खो गई है। शो में बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि जो रिपोर्ट है वो मिम्मी के हाथ लग गई है, और वो आरोही को समझाती है कि ये सच सिर्फ हम दोनों को मिलकर एक दिन छिपाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ा तमाशा होगा और एक साथ 4 लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।
आरोही कहती है कि शादी के बाद भी तो अक्षरा को परेशानी हो सकती है, लेकिन मिमी का कहना है कि शादी के बाद अक्षरा अभिमन्यु दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा। अब आरोही दोबारा रिपोर्ट को अलमारी में छुपा देती है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में मंजरी के हाथ में अक्षरा की रिपोर्ट लगने वाली है। अब देखो भगवान क्या चाहता है, मंजरी रिपोर्ट खोलती भी है नहीं या फिर ये राज ही रह जाता है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान ने सबके सामने अपने ही परिवार की बेइज्जती कर दी है। ये तो आपको पता ही है कि ईशान सभी के लिए कुछ बड़ा करेगा, लेकिन अपने ही परिवार के खिलाफ चला जाएगा ये नहीं पता था। अब यशवंत और निशिकांत पहले तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ईशान ने तो किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। दरअसल ईशान कॉलेज के हॉल में ही सबके सामने मीटिंग बुलाता है और इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब कमेटी मेंबर्स के साथ साथ कॉलेज के बाकी लोग भी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां ईशान सबके सामने बताता है कि सभी ने भाई पेपर में चीटिंग नहीं की और कॉलेज की तरफ से गलती हुई है। अब कॉलेज के सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी ने चीटिंग नहीं की और चीटिंग का आरोप दुर्वा और उसके दोस्तों पर लगा है। लेकिन अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए यशवंत और निशिकांत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले हम लोग कमरे में बात कर लेते हैं फिर फैसला सुनाते हैं। लेकिन ईशान साफ कर देता है कि अब सबके सामने सभी को जलील किया था तो गलती की माफ़ी भी सबके सामने ही मांगी जाएगी। लेकिन अब बात सभी के आत्मसम्मान की है तो सभी सबके सामने कॉलेज आने से मनाही कर देती है, जबकि ईशान तो खुली बाहों से सभी का स्वागत कर रहा है कि भाई वो कैसे भी करके कॉलेज में आ जाए। लेकिन सभी ने तो ठान लिया है कि वो उस कॉलेज में दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी। अब देखना होगा कि ईशान कैसे सभी को मनाकर दोबारा कॉलेज लेकर आता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर कर लीजिएगा। आपसे कल फिर इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।